नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्चाई दर्पण और आपके साथ मैं हूं अशोक यादव। चलिए बात करते हैं आज के ताज़ा खबरों के साथ। आपको मैं बता दूं कि अभी का ताज़ा खबर अमेरिका से निकल कर आ रहा है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निर्णय लिया है कि वो इजराइल का यात्रा करेंगे। मैं आपको बता दूं कि इजराइल और हमास के बीच भीषण जंग जारी है, जिसमें जो बाइडेन ने इजराइल का समर्थन जताने के लिए वो इजराइल का यात्रा करेंगे। वहीं दूसरी खबर भारतीय बाजार से निकल कर आ रहा है, जिसमें होलसेल प्राइस इंडेक्स में गिरावट दर्ज किया गया और यह लगातार 6 महीने से जारी है। वहीं और एक बड़ी खबर निकल खेल जगत से आ रही है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 5 विकेट से हरा दिया। चलिए बात करते हैं खबर के विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बुधवार को इजराइल का उच्च स्तरीय यात्रा करेंगे, क्योंकि हमास के आतंकवादियों के खिलाफ आक्रामक अभियान तेज करने की तैयारी कर रहा है इजराइल, जिसमें गाजा में मानवीय संकट पैदा कर दिया। और इसी बीच ये भी खबर निकल कर आ रहा है कि ईरान भी इस युद्ध में डायरेक्ट रूप से सम्मिलित हो सकता है। यह यात्रा बाइडेन के लिए अपने महत्वपूर्ण सहयोगी को अपना समर्थन जताने के लिए किया जा रहा है। जब हमास के बंदूकधारियों ने 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल शहर में हिंसा के दौरान 1300 लोगों की हत्या कर दी थी और सैकड़ों लोगों को बंधक बना लिया था, जो इजराइल के 75 साल के इतिहास में सबसे घातक दिन था। इजराइल ने गाजा पर अपना नाकाबंदी कड़ा कर दिया है, जिसमें ईंधन, राशन, पानी हर चीज़ बंद कर दिया। इजराइल ने और हवाई हमलों के साथ क्षेत्र पर बमबारी जारी रखा है, जिसमें हजारों फिलिस्तीनी मारे गए हैं और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं और हजारों लोग। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने मंगलवार को तेल अवीव में इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ घंटों बातचीत यह कहकर समाप्त कर दिया कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल का यात्रा करेंगे। ब्लिंकन ने संवाददाता से कहा, इजरायली प्रधानमंत्री से जो बाइडेन ये सुनेंगे कि उसे अपने लोगों की सुरक्षा के लिए क्या चाहिए, क्योंकि हम उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और कांग्रेस के साथ काम करना जारी रखेंगे। एंटनी ब्लिंकन ने ये कहा कि जो बाइडेन नेतन्याहू से मिलेंगे, इजराइल की सुरक्षा के लिए वाशिंगटन की प्रतिबद्धता की पुष्टि करेंगे और अपने युद्ध के उद्देश्य और रणनीति पर एक व्यापक जानकारी प्राप्त करेंगे। ब्लिंकन ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल से सुनेंगे कि वह अपने अभियान को इस तरह से कैसे संचालित करेगा जिससे फिलिस्तीन के नागरिक का हताहत की संख्या कम हो और गाजा में नागरिकों को मानवीय सहायता इस तरह से मिल सके जिसमें हमास को कोई फायदा ना हो। ब्लिंकन ने यह भी कहा कि वह और नेतन्याहू गाजा नागरिकों को मानवीय सहायता दिलाने के लिए एक योजना विकसित करने पर सहमत हुए। उन्होंने विवरण नहीं दिया विस्तार में, किंतु अमेरिकी राष्ट्रपति सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि इजराइल दौरे के बाद जो बाइडेन किंग अब्दुल्ला, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी और फिलिस्तीन प्राधिकरण के अध्यक्ष महमूद अब्बास से मिलने के लिए जॉर्डन की यात्रा करेंगे। गाजा अधिकारियों का कहना है कि 7 अक्टूबर के बाद इजराइल हमलों में 2800 से अधिक लोग मारे गए हैं, जिसमें से लगभग 1/4 बच्चे हैं और 10,000 से अधिक घायल अस्पताल में आपूर्ति की कमी के कारण मारे गए हैं।